हेलो बच्चों। तो देखो अपने पास क्वेश्चन क्या दिया है। यहाँ पे क्वेश्चन ये दिया है कि द नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स इन ए थ्रो ऑफ एन ऑर्डिनरी डाइस इन विच एट लीस्ट वन ऑफ द डाइस शोज एन ऑड नंबर। मतलब ये बोल रहा है कि आपके पास एन ऑर्डिनरी डाइस है, उसको आपने थ्रो किया है, तो हमें ये बताना है कि वो कितने वेज, टोटल वेज होंगे जिसमें कम से कम एक डाइस में ऐसा हो कि क्या हो जाए, ओड नंबर आ जाए। तो देखो आपने क्या किया, एन डाइस है आपके पास, एन टाइम्स नहीं, एन डाइस है, एन डाइस है आपके पास। कितनी डाइसेस हैं? एन डाइसेस हैं आपके पास, राइट। एन डाइस है आपके पास। अब क्या कर रहे हो, सभी डाइस के लिए कितने पॉसिबल वेज होते हैं? सभी डाइस के लिए कितने होते हैं? 6 वेज होते हैं। तो एन डाइस के लिए कितने हो जाएंगे? 6 टू द पावर एन वेज, राइट। ये हो गए टोटल पॉसिबल वेज। ये टोटल पॉसिबल आउटकम्स हो गए, मतलब इतने आउटकम्स आपके पास आ सकते हैं, क्योंकि 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, 1 से लेके 6 में कोई भी आपके पास आ सकता है यहाँ पे। तो सभी डाइसेस में यही होगा। तो एन डाइसेस हैं तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, तो कितनी बार? एन टाइम्स, तो हो जाएगा 6 टू द पावर एन। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, कम से कम एक पे क्या आ जाए, ओड इंटीजर, ओड नंबर आ जाए। ओड नंबर क्या होता है? 135। तो हम ऐसा करेंगे कि हम चाहते हैं कि सभी में क्या आ जाए, इवन आ जाए। हम उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे पूरे में से, तो आपको कितना मिल जाएगा? कम से कम एक ओड तो आएगा ही। तो आपके पास इवन क्या होते हैं? 2 4 6। तो देखो आपके पास एन है टोटल, एन आपके पास क्या है, एन डाइसेस को आपने, एन डाइस को आपने क्या किया, थ्रो किया। तो देखो पहली डाइस के लिए कितने ऑप्शन है? पहली डाइस के लिए या तो 2 आ जाए, या तो देखो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपके पास टोटल में से हम वो केसेस हटा देंगे। देखो आपको क्या चाहिए कि एटलीस्ट एक डाइस में जो और नंबर आए, तो हम टोटल में से वो केसेस हटा देंगे कि सभी जगह क्या है, आपके पास इवन नंबर आ रहे हैं। तो हम पहले इवन नंबर निकाल, टोटल वेज निकाल लेते हैं कि इवन नंबर आने के टोटल वेज कितने होंगे। तो आपके पास यहाँ पे पहली डाइस है, तो इसके लिए कितने ऑप्शन है यहाँ पे कि 2 4 6 में से कोई भी आ जाए, 3 ऑप्शन है। दूसरे के लिए कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है। इसी तरह एनएच के लिए कितने ऑप्शन हो जाएंगे? 3 ऑप्शन। तो टोटल यहाँ पे हो जाएगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो टोटल वेज, टोटल वेज सो दैट ईच डाइस हैव इवन नंबर, राइट, इवन नंबर। डाइस हैव की जगह आप सोज लिख दो, ज़्यादा बेटर रहेगा। ईच डाइस सो, राइट, ईच डाइस टोटल वेज सो दैट ईच डाइस सोज इवन नंबर। इवन नंबर दिखाते हो कितना हो जाएगा वेज? सभी के लिए 3 3 पॉसिबल वेज है, एन टाइम्स। तो ये कितना हो जाएगा? 3 टू द पावर एन, राइट। और अपने पास टोटल कितना आया था? टोटल वेज कितना आया था? टोटल वेज आपके पास था इतना, राइट। अब यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे वो वेज आ गए कि जिनमें क्या है, आपके पास सभी डाइसेस में क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, राइट। इसका मतलब है कि अगर हम इसको टोटल में से माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या मिल जाएगा कि कम से कम एक डाइस में क्या है, ओड नंबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो वेज, वेज सो दैट एट लीस्ट वन डाई सो ओड नंबर। ये कितना हो जाएगा? टोटल में से क्या करो आप, इवन नंबर वाले माइनस कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास टोटल वेज, राइट। तो करेक्ट ऑप्शन क्या होता है इस केस में? करेक्ट ऑप्शन होता है सी। सो होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। थैंक यू।